दोस्तों, आप लोगों ने भी ये न्यूज़ सुनी होगी कि पेशेंट कोविड नहीं भी हो रहा है तो भी हॉस्पिटल कोविड घोषित कर दे रहा है और उसकी किडनी और ऑर्गन्स ना जाने क्या क्या निकाल ले रहे हैं। ये सारे न्यूज़ फेक हैं। कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स हैं, ऑलमोस्ट 500 से ऊपर मेरे जानकार दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं और इंडिया के अलग अलग कोने में अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। किसी ने भी ऐसी न्यूज़ की बात नहीं की, किसी ने भी इस ऐसी बात डिस्कस नहीं की, किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं, कहीं के बारे में भी नहीं बताया। दोस्तों, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा कहीं भी होता तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ होता आज का। और उस हॉस्पिटल में ना जाने कितने केसेस चल रहे होते। तो ये सारे जो आप वीडियोस देख रहे हैं, ये सारे व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड वीडियोस हैं। लोग वीडियो पुराने पुराने निकाल के यूट्यूब से और गूगल से सर्च कर करके उस पर वॉइस ओवर डाल देते हैं, अलग से आवाज़ डाल देते हैं और उसे फेक बना देते हैं। तो आप इन फेक वीडियो से बिल्कुल दूर रहें। ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा, कोई किडनी ऑर्गन नहीं निकाला जा रहा है। अगर RT-PCR या फिर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो आपके सामने हो रहा है। आपको अगर हॉस्पिटल पे विश्वास नहीं है तो आप बाहर जाकर किसी लैब में टेस्ट करवा लीजिए और फिर उसकी रिपोर्ट तो आप मान लेंगे। तो लैब की आप रिपोर्ट मान लीजिए, कोई जो बाहर लैब है उस हॉस्पिटल के, वहां से अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो मतलब पॉजिटिव है। आप हॉस्पिटल जाने से पहले ही टेस्ट करा लीजिए। हॉस्पिटल जाकर RT-PCR मत कराइए या एंटीजन टेस्ट मत कराइए, आप बाहर टेस्ट करा लीजिए। अगर पॉजिटिव आता है तो हॉस्पिटल फिर उसका ट्रीटमेंट करेगा। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि ये किडनी और ऑर्गन निकालना इतना आसान नहीं होता है। और कोविड पेशेंट अगर पॉजिटिव है उसका निकालना तो कतई आसान नहीं होता है। ये सिर्फ फिल्मों में हो सकता है या फिर आप फेक वीडियोस में हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कहीं नहीं हो रहा है ऐसा। इंडिया में तो नहीं हो रहा है। तो आप इस बात को जान लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑर्गन्स नहीं निकाले जा रहे हैं, किडनी नहीं निकाली जा रही है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले सुनील पाल जी ने भी वीडियो में डाला था कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं तो CCTV कैमरा होना चाहिए। आप लगा लो CCTV कैमरा, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, किसी भी हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस का रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम खुद इतना डरे हुए हैं, हमने इतनी मौतें देख ली हैं कि हम उसको ट्रीट करने की जगह हम उसका किडनी कैसे निकालेंगे। हमें उसे ट्रीट जब हम ट्रीट कर रहे हैं तो इतने PP किट पहन के जा रहे हैं, इतना प्रोटेक्शन के साथ हम जा रहे हैं, और हम जाके उसका ऑपरेशन करेंगे। हमें मरना थोड़ी है कि कोविड पेशेंट का हम जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं। नहीं कोई करता है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। और अगर हो रहा होगा तो ये लोग जो अगर कर रहे होंगे, जो कि मेरे नज़र में तो नहीं, अगर कर रहे होंगे तो ये मैं बता दूँ, हर TV चैनल पे, हर न्यूज़ चैनल पे ये ब्रॉडकास्ट होता। और कितने केस चल रहे होते उस हॉस्पिटल में मालूम नहीं। हो सकता है कि मर्डर की और डेथ की सज़ा भी सुनाई जा चुकी होती अभी तक डॉक्टर को या जो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप जो व्हाट्सएप पे वीडियोस, फॉरवर्डेड वीडियोस पे भरोसा बिल्कुल मत करिए, वो बिल्कुल फेक है। ये ऐसा होता तो न्यूज़ चैनल में सिर्फ यही दिखाते, ना कि कोरोना वायरस के बारे में दिखाते और डेथ के बारे में दिखाते। सिर्फ यही दिखाते कि इस हॉस्पिटल में ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप कहीं भी नहीं देख रहे होंगे क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा है। ट्रस्ट में, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। तो आप इस चीज़ को मत फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपके पास वीडियो आती है तो आप उसे बस डिलीट कर दीजिए। और प्लीज़ दूसरों को मत फॉरवर्ड करिए, क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप भी उसमें हिस्सेदार बन रहे हैं दूसरों को फेक न्यूज़ और फेक इन्फॉर्मेशन बताने का। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको मिले। ऐसी फेक वीडियो से बिल्कुल दूर रहिए। आपके पास आता है वीडियो तो डिलीट कीजिए, और जो भी भेजता है उसे भी बोलिए कि वो भी डिलीट करे और फॉरवर्ड ना करे। ये सब चीज़ें फेक हैं। आई डोंट नो कहाँ से आ रही हैं, मुझे तो शक है आसपास की कंट्रीज से आ रही हैं। तो आप इन चीज़ों पे भरोसा मत कीजिए। ये देश को तोड़ने की बात हो रही है बस। इंडिया को इस समय साथ में रहना है। मैं तो कहता हूँ जितनी भी गवर्नमेंट है, जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए, ना ही एक दूसरे को अ, एक दूसरे में कमियां निकालनी चाहिए। जो रूलिंग है, जो ओपोजिशन है, जो सारे लोग हैं, सब मिलकर काम करें, तभी हम कोरोना वायरस को जीत पाएंगे। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में अगर हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे और इंडिया को तोड़ने में लगे रहेंगे तो हम कभी भी कोरोना वायरस से जीत नहीं पाएंगे।
और ये वायरस इतना ज़्यादा फैल जाएगा पूरे इंडिया में कि करोड़ों लोग मर जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आप प्लीज़ फेक वीडियोस शेयर मत कीजिए और उन पर भरोसा मत कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन मिले।